हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 3 पूर्णांक अभ्यास 3D के बचे हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 तक हमने पिछली वीडियो में सरल कर लिए थे। अब हम आगे के प्रश्नों को सरल करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। यहाँ हमसे कहा गया है पंक्ति कै मतलब ये वाली लाइन में दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिया गया है, इन्हें मिलानकर लिखिए। मतलब पंक्ति कै में मतलब ये पहली वाली लाइन में हमें दो संख्याओं की आपस में गुणा के चिन्ह के साथ गुणा दे रखी है और इनके जो गुणा करके आंसर आएंगे वो यहाँ नीचे दे रखे हैं। हमसे इनका मिलान करने के लिए कह रहे हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले चिन्हों की गुणा करिए। इसका चिन्ह है प्लस का क्योंकि आगे कोई चिन्ह लगा हुआ है नहीं। इसका चिन्ह है माइनस का। दोनों चिन्ह है अलग अलग तो गुणा करने पर चिन्ह तो आएगा माइनस का, याद रखिएगा। फिर 3 की गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी होते हैं 6 यानी माइनस के 6। अब देखिए माइनस के 6 कहाँ पर है, वहीं पर जाकर इसको मिला दीजिए। ये इसका आंसर हो गया। चाहे तो आप इस नीचे वाले हिस्से को दोबारा से लिखकर इसी के नीचे आंसर लिख सकते हैं। आइए दूसरा देखें। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, चिन्ह है दोनों एक जैसे। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो चिन्ह तो आता है प्लस गुणा करने पर। और 4 की 5 में गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 यानी कि प्लस का 20। अब देखिए कहां पर है प्लस का 20, वो यहां से ये रहा। तीसरा खंड देखिए, माइनस के 6 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा, प्लस के 4। तो माइनस और प्लस मतलब चिन्ह है अलग अलग। अलग अलग चिन्ह है तो गुणा करने पे चिन्ह आएगा माइनस का। और 6 की जब 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौक होते हैं 24। देखिए कहाँ है माइनस का 24, वो है यहाँ पर। अब दोनों के चिन्ह यहाँ पर देखिए प्लस हैं तो चिन्ह तो प्लस ही आएगा गुणा करने पर। 5 की 7 में 7 पंजे 35। अब देखिए 35 किधर है, वो है इधर। आगे बढ़िए, यहाँ भी माइनस का चिन्ह, यहाँ भी माइनस का चिन्ह, तो चिन्ह तो दोनों हैं एक जैसे तो गुणा करने पर चिन्ह तो बनेगा प्लस का। और 8 की 3 में गुणा करेंगे तो 8 तिया होते हैं 24। प्लस का 24 कहाँ है, वो है यहाँ पर। आगे आइए, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे। अगला चिन्ह है माइनस का, मतलब दोनों चिन्ह हो गए अलग अलग। अलग अलग चिन्ह होने की वजह से गुणा करने पर आएगा माइनस। और 5 की 3 में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15। तो यहां से 15 आपका ये बचा इधर। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल इतना है। मतलब हमें वो पूर्णांक बताना है, वो संख्या बतानी है जिसमें -1 से गुणा करने पर ये वाली संख्या आई हो। मतलब ऐसी संख्या, अब ध्यान दीजिए, कोई संख्या दी गई होगी, उसमें जैसे ही माइनस तो भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 1 से गुणा करी होगी तो वही संख्या आई होगी, क्योंकि 1 से गुणा करने पर तो वही संख्या आती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन्हें तो बाद में सरल कर लेंगे। ये कह रहे हैं उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल, मतलब -1 से गुणा करने पर ये संख्या आई होंगी। अब 1 से माइनस तो बाद में देखेंगे, पहले 1 से गुणा करके देखते हैं। मानो 5 से गुणा किया 1 में तो कितना आएगा 5। ऐसे ही 4 में गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा 4। ठीक है, मतलब 1 से गुणा करने पर वही संख्या वापस आ जाती है। अब जब -1 से गुणा करेंगे तो ध्यान रखिए, -1 से गुणा करते ही चिन्ह माइनस का आ जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो -1 से गुणा करने पर जो आंसर इन्होंने दे रखे हैं, इनके उल्टे चिन्ह के आंसर आने चाहिए। तो लिख देंगे
वह पूर्णांक प्लस का 37 है। समझ आया? वह पूर्णांक प्लस के 37 है। जब प्लस के 37 में माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 37 आएगा। देखिए, ये है माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस की गुणा करने पर चिन्ह आएगा माइनस, और 37 एकम 37 आ गया वही। तो कुल मिला के जो इन्होंने दे रखा है इसके उल्टे चिन्ह वाली संख्या ही आएगी। तो वह पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लस के 49। अब जीरो में माइनस एक की गुणा करने पर तो जीरो ही आएगा, तो वह पूर्णांक है जीरो। ध्यान रखिएगा, वह पूर्णांक जीरो जीरो ही होगा वो, क्योंकि जीरो में किसी की भी गुणा कर देने से आंसर हमेशा जीरो ही आता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। मतलब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है वो हमें छांट कर लिखना है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर गुणा करके सरल नहीं किया गया है, केवल प्रगुण का इस्तेमाल किया गया है। आइए हम भी प्रगुण का प्रयोग करके देखते हैं क्या बनता है हमारा। ब्रैकेट में 3 + 2, फिर बाहर की तरफ गुणा में लिख रहा है 7। ये है गुणा का योग पर वितरण नियम। ध्यान रखिएगा, ये वितरण नियम है। अब वितरण नियम में होता क्या है, ये जो बाहर 7 दे रखा है, इस 7 की गुणा पहले आप इस 3 में करेंगे, फिर वापस 7 की गुणा इस 2 में करेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। मतलब 3 × 7 करेंगे प्लस फिर 2 × 7 करेंगे। ये आपका आंसर आ गया वितरण नियम के हिसाब से। अब इनमें देखिए आपका कौन सा जवाब बन रहा है। 3 × 7, 2 × 7, ये नंबर 3 इसका जवाब बना। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। यहां पर इन्होंने लगाया हुआ है गुणा का घटाने पर वितरण नियम। देखते हैं, कह रहे हैं 3 - 2 गुणा 6 का मान है। अब इसमें भी सरल नहीं किया, केवल वितरण नियम लगाया। लिखा है 3 - 2 और गुणा 6। तो मतलब इस 6 की गुणा पहले इस 3 में करेंगे, फिर माइनस का निशान लगा के इस 2 की गुणा फिर 6 में करेंगे। मतलब हम लिखेंगे 3 × 6 माइनस का चिन्ह लगा के 2 × 6। अब ऐसा देखिए कहाँ दिया गया है, 3 × 6, 2 × 6, ये रहा पहले नंबर पे ही है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है -8 गुणा -5। -8 की गुणा करनी है -5 के साथ। तो देखिए दोनों चिन्ह कैसे हैं, ये भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो चिन्ह तो दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे हैं तो माइनस और माइनस मिलके बना देंगे प्लस, और 8 की जब 5 में गुणा करेंगे तो 8 पंजे हो जाएगा 40, मतलब प्लस के 40। वो है ये वाला जवाब। आगे घ 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। मतलब 3 माइनस वाली संख्याओं की गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसमें एक प्लस के चिन्ह वाली संख्या से गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसका चिन्ह कौन सा आएगा, ये सवाल है। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में, मतलब 3 माइनस चिन्ह लगी हुई संख्या की गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसमें एक धनात्मक मतलब प्लस वाली पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। आइए चेक करते हैं। 3 माइनस की कोई भी संख्या ले लीजिए, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1। हमने 3 संख्या ले ली, कुछ भी ले सकते हैं इसके लिए। अब देखिए माइनस का चिन्ह आया है 3 बार, मतलब 1 2 3, 3 बार माइनस का चिन्ह आया है। तो 3 में जब 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो सरल करने पर तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 1 की आपस में गुणा करने पर आएगा 1।
अब इसमें कह रहे हैं -1 आया आपका, इसमें कोई धन पूर्णांक मतलब प्लस के चिन्ह वाली संख्या से गुणा करें। मानकर चलिए प्लस के 1 से ही आप गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसका चिन्ह क्या होगा? ये चिन्ह है माइनस का, ये चिन्ह है प्लस का। दोनों अलग अलग चिन्हों की जब गुणा करेंगे चिन्ह आएगा माइनस का, और एक की एक में गुणा करने पर आएगा 1। तो कुल मिला के चिन्ह जो है वो माइनस का आएगा। माइनस मतलब ऋणात्मक, उस हिसाब से ये वाला जवाब सही है। इस प्रश्न को एक बार फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 7। यहां पर हमें निम्नलिखित में सत्य या असत्य बताइए। इनमें हमें सत्य या फिर असत्य बताना है। आइए देखते हैं। पहला, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होता है। इसका मतलब है कि हम माइनस वाली संख्या की 5 बार आपस में गुणा करें तो क्या गुणनफल प्लस में आएगा? देखते हैं। कोई भी 5 संख्या ले लीजिए माइनस में। मानकर चलिए वही 1 ले लीजिए, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1। माइनस गिनिए कितनी बार है? 1 2 3 4 5। जितनी बार माइनस है उसमें 5 बार है, तो 5 में 2 से भाग करके बताइए पूरा पूरा कट रहा है या नहीं। अगर पूरा पूरा कट गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ, गुणनफल जो है धनात्मक आएगा, और नहीं कटा तो हम कह देंगे गुणनफल धनात्मक नहीं आएगा। तो यहाँ तो 5 पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो हम कह देंगे कि ये जो चिन्ह है ये धनात्मक नहीं आएगा, ये आएगा ऋणात्मक। तो इन्होंने जो बात कही है वो है असत्य है, मतलब इन्होंने गलत कहा है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, मतलब 2 माइनस की संख्या ले लीजिए, एक ये वाली एक ये वाली। जब इनकी गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस का आएगा। तो माइनस और माइनस की गुणा करने पर चिन्ह होता है प्लस का। तो ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है, इसे कहेंगे सत्य। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उसको उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। मतलब 2 संख्या दे रखी हैं, एक मानिए 2, दूसरी दे दी माइनस की 3। अब इन दोनों संख्याओं में कहा है इन्होंने एक संख्या ही माइनस में है बस, तो जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या चिन्ह माइनस में आएगा? अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा। ये है प्लस, ये है माइनस, गुणा करने पर चिन्ह बनेगा माइनस का। क्योंकि तो इसका मतलब 2 पूर्णांकों में यदि एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक ही होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। -17 का विपरीत +17 होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी सत्य है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही बन जाएगा सारा, तो इसका मतलब ये असत्य है। 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक आता है, ये बात बिल्कुल सही है। 1 से तो किसी भी संख्या में गुणा कर लीजिए, वही संख्या वापस आ जाती है। तो ये हमने प्रश्न संख्या 7 को पूरी तरह से सरल कर लिया है। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न आसानी से समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।